जय श्री गणेश। आज हम वैशाख मास की विकट संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। ये विशेष चतुर्थी है जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है और भगवान विकट गणेश जी की पूजा से सभी संकटों, विघ्नों और कष्टों का नाश करती है। शास्त्रों में वर्णित इस कथा को सुनने मात्र से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से गरीबी, कलह और संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए श्रद्धा से सुनते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान गणेश से पूछा कि हे पुत्र, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकटा चतुर्थी पर किस गणेश की पूजा करनी चाहिए, व्रत की विधि क्या है और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए। भगवान गणेश ने माता को उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख मास कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद कमल गट्टे का हलवा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। मैं आपको वही कथा सुनाता हूँ जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा भक्ति से करता है उसे अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय की बात है, राजा अरंती देव का राज्य था। वे अत्यंत वीर और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम धर्मकेतु था। उनकी दो पत्नियां थी, सुशीला और चंचला। सुशीला अत्यंत धार्मिक और व्रत उपवास करने वाली थी और उसके शरीर का स्वास्थ्य व्रतों के कारण कमजोर हो गया था। वहीं चंचला धर्म कर्म में विशेष विश्वास नहीं रखती थी। वह खूब खाती पीती थी और स्वस्थ तथा सुदृढ़ रहती थी। समय बीतने पर सुशीला को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जबकि चंचला को एक पुत्र हुआ। चंचला ने सुशीला का उपहास करते हुए कहा कि देखो सुशीला, तुम इतने व्रत करती हो, उपवास करती हो, फिर भी तुम्हें केवल एक कमजोर पुत्री हुई। मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। चंचला की इन कटु बातों से सुशीला बहुत ही दुखी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे नियमित रूप से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी और पूरे समर्पण भाव से भगवान गणेश की आराधना करने लगी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तुमने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा जानकर मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक विद्वान, शास्त्रों से पारंगत पुत्र का जन्म होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान की कृपा से सुशीला के पुत्री के मुख से मोती, मूंगा और अन्य रत्न निकलने लगे। कुछ समय बाद सुशीला को एक बुद्धिमान पुत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़े समय के बाद धर्मकेतु का देहांत हो गया। चंचला ने सारा धन ले लिया और अलग रहने लगी, लेकिन सुशीला की पुत्री के मुख से निकलने वाले रत्नों के कारण सुशीला शीघ्र ही धनवान हो गई। ये देखकर चंचला को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन जब सुशीला की पुत्री पानी भरने कुएं पर गई तो चंचला ने उसे कुएं में धकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से बालिका सुरक्षित बच गई और वापस अपनी माता के पास आ गई। ये चमत्कार देखकर चंचला को गहरा पछतावा हुआ। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान गणेश करते हैं उसे कोई कैसे हानि पहुँचा सकता है। उसने सुशीला के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, बहन सुशीला, मैंने बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। तुम सच्ची भक्त हो और गणेश जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। सुशीला ने बड़े प्रेम से उसे क्षमा कर दिया और फिर सुशीला ने चंचला को भी विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की सलाह दी। चंचला ने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान गणेश की कृपा से दोनों में प्रेम बढ़ा, ईर्ष्या मिट गई और दोनों परिवार सुख समृद्धि से रहने लगे। भगवान गणेश ने माता पार्वती से कहा कि हे माता, इस व्रत से बढ़कर कोई अन्य व्रत नहीं है जो सभी विघ्नों का नाश कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, तुम भी अपने भाइयों, पत्नी और माता के साथ इस व्रत को विधि विधान से करो। इससे तुम्हारे शत्रु नष्ट होंगे, अष्ट सिद्धि और नव निधियां तुम्हारे वश में हो जाएगी और तुम शीघ्र ही अपना राज्य वापस पालोगे। इस प्रकार ये विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और गणेश जी की कृपा बनी रहती है। तो दर्शकों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विकट गणेश, जय श्री गणेश।